और वही हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इबलीस ने आपको धोखे में डाल दिया, आप वो फल खा बैठे। और अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आदम और हव्वा जब जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत की रानाई और रौनक देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। कहा कि देखो अब इसमें रहेंगे, हम खूब खाएंगे पिएंगे मज़े उड़ाएंगे, ये बात कर रहे हैं। तो पीछे इबलीस आकर खड़ा है, और पीछे खड़ा है वो, और रोने लगा। इन्होंने पीछे देखा है ये कौन आ गया, रो रहा, ऐसा रोया, इतना इतना रोया कि उसके रोने पर इन दोनों को रोना आ गया कि कोई खैरियत है, क्यों रोते हो, क्या मसला है, बात क्या है, रो रहा। कहा कि मैं तुम्हीं पर रो रहा हूँ। भाई हम पे क्यों रो रहे हो? कहा कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी, अपना क़ुर्ब दिया, ये नेमतें तुम्हारे लिए मुबाह कर दी। मैं रो ये रहा हूँ कि तुम हमेशा इसमें नहीं रह सकोगे, तुम मर जाओगे, सब छूट जाएगा। अब जब मरने की बात सुनी तो आदम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए, हैं अच्छा ये मर के सब छूट जाएगा। अब जब घबराए तो इसने दिल में सोचा इसका मतलब है कि तीर निशाने पे लगा है, चेहरे का रंग फ़क हो गया है, असर लिया मेरी बात का। तो कहने का लेकिन नहीं, घबराने की बात नहीं है, अब जो तकदीर में लिखा वो तो होना ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ, अगर तुम वो कर लो तो मरने से बच जाओगे और अल्लाह के क़ुर्ब में हमेशा रहोगे और जन्नत की नेमतों से नफ़े उठाओगे। अब जब ये बात की तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो क्या रास्ता है? कहा कि वो जो दरख्त है कि जिसके फल के खाने से मना किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम्हारी हयात जावेदानी तो उसी में है, बस वो तुम खा लो, हमेशा हमेशा ज़िंदा रहोगे। अब जब ये बात सुनी तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाए नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मना कर दिया, वो नहीं खाऊंगा मैं, हो ही नहीं सकता। अब जब ये सुना इबलीस ने कि ये तो हाथ से निकले जा रहे हैं, जल्दी से अम्मा हवा की तरफ मुतवज्जे हुए कि देखें ये तो सुन नहीं रहे, आप समझें, आप बात को समझें, इसलिए कि ये फल खा लें, खाम खा जिद कर रहे हैं, आप समझदार लग रही हैं, आप ज़रा सोचिए। मैं कहा अच्छा, कहते आप फिक्र ना करें, मुझे बताओ करना क्या है? कि बस ये फल खा लें, तुम भी खा लो, ये भी खा लें फल, कोई ऐसी तदबीर करो कि फिर हमेशा हमेशा रहेंगे। अभी तो डांट डपट कर रहे हैं, बाद में सीधे हो जाएंगे, खुश होंगे बल्कि। उसने कहा अच्छा, और तदबीर खुद ही बता दी कि जो होश वास में ना खाएं तो ये शराब पिला दो, न मदहोश हो जाएंगे, फिर खिला देना। लिहाजा अम्मा हवा गई, अम्मा हवा ने सबसे पहले खाया, और खाने के बाद शराब लेकर आदम अलैहिस्सलाम को पिलाई। आप जो मदहोश हो गए, उसके बाद उनको फल खिला दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया। इस तरीके से जब दोनों ने फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की जो नेमतें थी सारी की सारी आपसे ले ली, और दोनों के बदन जो है नंगे हो गए, और वो जन्नत के पत्ते लेकर अपने बदन को ढांपने लगे। इस तरीके से इबलीस की हरकत की। अब यहाँ सवाल ये हुआ कि इबलीस जो है वो जन्नत में पहुँचा कैसे? वो तो रांदा दरगाह हो गया था, उसको जन्नत में दाखिले की जुर्रत कैसी होगी जब वो तो निकाल दिया गया था। जब आदम अलैहिस्सलाम को उसे सजदा नहीं किया तो उसको तो रांदा दरगाह कर दिया इताब के नतीजे में, तो वहाँ कैसे पहुँचा? हुआ ये कि जब आदम और हव्वा जन्नत में पहुँच गए, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये इसने जन्नत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो दरबानों ने रोक दिया, नहीं भी तुम्हारा दाखिला बंद है, तुम तो रांदा दरगाह हो चुके, अब तुम नहीं अंदर आ सकते। ये पीछे हट गया, ये सोचने लगा किस तदबीर से मैं अंदर जाऊँ और जाके आदम और हव्वा को गुमराह करूँ। तो सांप जो था, चूँकि वो जन्नत का दरबान भी था और उसका आना जाना था, तो सांप के पास गया और सांप को जाके कहा कि भाई तुम मेरी ज़रा मदद करो, हमारी पुरानी दोस्ती है, मुझे अंदर लेके जाना है। कहते हैं भाई ये देखो ना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि मलाइका दरबान खड़े, अंदर जा नहीं सकते। कहा कि कोई तदबीर सोचो। उस वक्त सांप की जो हैयत वो ये थी कि ऊँट की तरह चार उसके बड़े लंबे लंबे जो वो टांगे थी, ऊँट की तरह टांगे सांप की। तो इबलीस ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाता हूँ, तो मुंह बंद कर लेना और चल देना, और मैं आगे संभाल लूँगा। चाहे सांप ने मुंह खोल दिया, मुंह के अंदर जाके छुप गया, और जो दरबान जब पहुंचा जन्नत के दरवाजे पर तो फरिश्तों को पता ही नहीं चला कि अंदर इबलीस बैठा है, और सांप को वो लोग जानते थे कि ये भी जन्नतों में आता जाता है, यहाँ का रहने वाला दरबान है, उन्होंने उसको जन्नत में जा दिया। जैसे वो जन्नत के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होते वो जरा उसके मुंह से कूदा और उसने आदम और हव्वा को वसवसे में डाला।
इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर जब फेंका तो उस सांप को भी फेंका, क्योंकि सांप ज़रिया बना था कि इबलीस को लेकर गया जन्नत में, लिहाजा सांप को भी ज़मीन पर फेंका। आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर जब उतारा है तो आप सरंदीप के जजीरे पर उतरे जो श्रीलंका के अंदर है, हिंदो पाक की सरजमीन पर आप उतरे सरंदीप के जजीरे पर। और हव्वा जब उतरी हैं तो वो जद्दा के इलाके में, जद्दा इसलिए जद्दा को जद्दा कहते हैं इसलिए कि जद्दा दादी को कहते हैं, तो अम्मा हवा की निस्बत से उस शहर का नाम जद्दा बन गया, उनको वहाँ उतारा गया। और ये सांप जो था, इस सांप को जो अस्फहान जो ईरान के करीब है, अस्फहान के इलाके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, क्योंकि अगर इताब उस पर भी नाजुल हुआ, क्योंकि तेरे इस दस्तरस की वजह से इब्लीस जन्नत में दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोया कि गुमराह किया।